हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आपने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे 9 AM और 9 PM पर डेली क्विज करवाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्विक रिवीजन सीरीज के तहत हम कुछ MCQ और PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समाज के निम्नलिखित सिद्धांतों में से हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? सामाजिक समझौता का सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत या सावयवी सिद्धांत? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सावयवी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो राइट आंसर हमारा डी है, सावयवी सिद्धांत। अगला है, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? डेनियल बेल, राल्फ डेरनडार्फ, जेके गालब्रेथ, कालिन क्लार्क? तो उत्तर औद्योगिक समाज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की चर्चा डेनियल बेल करते हैं। गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? पशुपालन, लोक कल्याणकारी, श्रमजीवी या दस्तकारी? तो गद्दी जनजाति जो है यह पशुपालन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आर्थिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, धार्मिक निर्योग्यता या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी जो है अनुसूचित जाति के निर्योग्यताओं से संबंधित है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दिए गए कूटों के अनुसार। सूची 1 में समाज दिया है और सूची 2 में उनसे संबंधित विचारक। तो समाज के गेमिंग शाफ्ट का बात करते हैं एप्टोनिस, संघर्षशील समाज की बात करते हैं स्पेंसर, एशियाई समाज की बात करते हैं मार्क्स और पवित्र और अपवित्र की चर्चा करते हैं दुर्खीम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2, 1, 4, 5। 2, 1, 4, 5। तो 2, 1, 4, 5 हमारा ऑप्शन बी में है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। सूची 1 में जो है समाज के स्तर की चर्चा की गई है और वह किस स्तर में कौन सी जनजाति से जुड़ी हुई है इसकी चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं, संकलन अर्थात खाद्य संकलन की अवस्था का स्तर किस जनजाति को वर्तमान समय में पाया जाता है? तो खाद्य संकलन जो है पाया जाता है कोटा जनजाति में। चरवाहा अवस्था स्तर या चरवाहा से कौन जनजाति संबंधित है? तो चरवाहा जो है या पशुपालक समाज जो है गोंड है। अगला है, झूम खेती अवस्था स्तर किससे संबंधित है? तो झूम खेती अवस्था स्तर जो संबंधित है वह संबंधित है हमारा भोटिया जनजाति से। वहीं व्यवस्थित कृषि स्तर जो है हमारा वह संबंधित है कुकी जनजाति जो है एक व्यवस्थित कृषि स्तर समाज से संबंधित है। तो जो है खाद्य संकलन का कार्य करती है कोटा। चरवाहा की जो है पशुपालक अवस्था पाई जाती है गोंड में। झूम खेती से हमारा भोटिया संबंधित है, जबकि व्यवस्थित कृषि से हमारा कुकी जनजाति संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी होगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया करना है दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए। सूची 1 में विवाह के स्वरूप हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित जनजातियां हैं। तो पहला है परिवीक्षा विवाह। तो परिवीक्षा विवाह हमारा पाया जाता है कुकी जनजाति में। इसमें लड़के क्या जो है अपना परीक्षा देना होता है, ससुराल में रहकर सेवा पानी करके उसको परीक्षा देना रहता है, ऐसा है। हरण विवाह जो हमारा संबंध रखता है, तो हरण विवाह की प्रथा जो देखी जाती है वह गोंड में देखी जाती है। इसमें अपहरण करके लड़की से शादी किया जाता है। अगला है परीक्षण जनजाति। तो परीक्षण जनजाति जाती है भील जनजातियों में, जिसे हम परीक्षण होने वाली जो इस भील जनजाति में परीक्षण होता है उसे हम गोल गधेड़ों के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो है गुड़ की ये पोटली किसी पेड़ पर
या बांस में गाड़ देंगे, जिसके चारों ओर लड़कियां जो है नृत्य करती रहेंगी और लड़कों का जो है उस गुड़ को निकालना रहता है। अगर कोई लड़का उस गुड़ को पोटली को नीचे उतार लेता है तो वह उस समूह में जो बांस के चारों ओर घूम रही हैं उनमें से किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। अगला है सेवा विवाह। तो सेवा विवाह जो है वह खासा जनजाति में पाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4। अगला है संविधान का अनुच्छेद 330, 332 और 334 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व की व्याख्या करता है। शैक्षणिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, राजनैतिक संस्थाओं में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनैतिक संस्थाओं में जो है व्याख्या करती हैं। 330 से लोकसभा में, 332 विधानसभा में और 334 के अंतर्गत इन्हें विशेष जो है 2 सीट आरक्षित होता है उसके लिए है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है? आर्थिक जनसंख्या, उच्च प्रजननता, हथौड़ा का प्रयोग या विषमता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विषमता जो है खेतिहर समाज की विशेषता नहीं है। अगला है खेतिहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता। श्रम विभाजन, कारीगर का भाव, प्रतिस्पर्धा या विशेषीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है खेतिहर समाज या कृषि समाज में। अगला है निम्नलिखित में से कौन जनजाति समाज मात्र स्थानीय है? मात्र स्थानीय कौन सी जनजाति है? खारिया, गोंड, खासी या हो। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा खासी जनजाति जो है मातृ सत्तात्मक और मातृ स्थानिक दोनों होती है और इसे मातृवंशी भी कह सकते हैं। अगला है मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण होता है? सामान्य विश्वास, भूभाग, संगठन या आत्मस्थायीकरण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मानव समाज में जो है संगठन पाया जाता है जबकि पशु समाज में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? तेल संपन्न राष्ट्रों के समाज में, विकासशील समाज में, परंपरावादी समाज में या औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। तो उत्तर औद्योगिक समाज के रूप में देखा जाता है औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों में उभरता हुआ समाज। अगला है किस जनजाति में भाई बहन एक छत के नीचे साथ नहीं रह सकते और न ही एक साथ भोजन कर सकते हैं? अर्थात भाई बहनों में निषेध किस जनजाति में पाया जाता है? बेड्डा, जुलू, पैगा या होपी। तो बेड्डा जनजाति में जो है भाई बहनों में निषेध पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजातियों में महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? न्यूर, कुकी, सेमा नागा, भूटिया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेमा नागा या सेमी नागा जनजाति में जो है महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। अगला है किस जनजाति में लड़कियों का कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? गोंड में, भील में, नायर में या रेगमा नागा में। तो लड़कियों के कौमार्य अवस्था में संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली जो है नायरों में पाई जाती है। अगला है किस जनजाति के मानव हत्या करने को सामान्यतः न्याय संगत मिली हुई है? जब हत्या करने के वाले के अपराध को डांडिक भोज देने की दशा में माफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पूछा है किसमें मानव हत्या, अर्थात अगर किसी ने किसी के साथ अन्याय किया है तो वह व्यक्ति सामने वाले की हत्या कर सकता है, लेकिन अगर वह पूरे समुदाय या समाज को भोजन या भोज कराता है तो उसकी जो है यह दंड माफ कर दिया जाता है। खारिया, गोंड, कमार या टोडा। तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड
गोंड जनजाति में जो है इस तरह की प्रथा पाई जाती है। इन्होंने मानव हत्या अर्थात किसी जैसे दो परिवारों में विवाद होता है, अगर किसी ने उसकी हत्या कर दी है तो सामने वाला भी उस परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर देगा तो उसे अपराध नहीं समझा जाएगा। अगर वह हत्या करने के बजाय सामने वाले परिवार से भोज करवा लेते हैं, वहाँ के जो पंच या पंचायत होते हैं, तो उनकी जो हत्या जो है माफ़ कर दी जाती है। अगला है, किसी जनजाति के लोग वर्षा कराने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए। संथाल, मुंडा, थारू या हो। तो हो जनजाति के लोग ऐसा करते हैं कि आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए और बारिश होने लगे। निम्न में से कौन सा समाज को एक संतुलन व्यवस्था के रूप में देखता है? ए बी नायर, आर डेहरनडार्फ, बी फेडो पैटो या कोजर। पैटो जो है समाज को एक संतुलित अवस्था के रूप में देखते हैं। अगला है, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? आदिम समाज, जनजाति समाज, कृषक समाज या औद्योगिक समाज। तो कृषक समाज जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वप्रथम वर्ग संरचना इन्होंने कृषक समाज के रूप में देखा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति में संबंध नहीं है? अर्थात कौन सा जनजाति संबंध नहीं है? संपूर्ण समाज से, आंशिक समाज से, आंशिक संस्कृति से या संपूर्ण आंशिक समाज से। तो यहाँ पूछा कौन सा संबंध सही है जनजाति व्यवस्था से। तो संपूर्ण समाज, आंशिक समाज या आंशिक संस्कृति या संपूर्ण आंशिक समाज। तो राइट आंसर हो जाएगा जनजाति समाज को संपूर्ण समाज के रूप में देखा जाता है। किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है? फ्रेजर, हेनरी मैन, मैकलिनन या मनु। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मातृसत्ता की अवधारणा पर मैकलिन ने अध्ययन किया है, जबकि हेनरी मैन पितृसत्ता के रूप में, फ्रेजर और मनु तीनों पितृसत्ता की अवधारणा से समाज का अध्ययन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से मातृसत्तात्मक समाजों में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? जौनसार, बाबर के खस, मालाबार के नायर, बिहार के खासी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पूछा है मातृसत्तात्मक समाजों से जो है मालाबार के नायर जो है जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है मातृसत्तात्मक या मातृवंशी जो पाई जाती है वह खासी जनजाति में भी पाई जाती है। तो यहाँ राइट आंसर तो होना चाहिए बी और सी, लेकिन तो मातृसत्तात्मक समाजों के रूप में जो है मालाबार के नायर और बिहार के खासी दोनों में पाया जाता है, और जौनसार के बाबर के खास जनजाति में भी पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, बी नहीं होगा, सॉरी। राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में युवागृह है, सूची 2 में जनजातियाँ हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गिटियोरा जो पाया जाता है वह हो जनजाति से संबंधित है। रंग भंग हमारा भोटिया में, घोटुल गोंड जनजाति में, और चैंपो जो है हमारा नागा जनजाति में पाई जाती है। तो यहाँ पे सभी सुमेलित है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 4। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, गिटियोरा हमारा हो, रंग भंग भोटिया, घोटुल गोंड और चैंपो नागा जनजाति से। तो ये जो तीनों हैं अभी इसी 2021 वाले में पूछा भी गया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए निम्नांकित कूट योजना के अनुरूप उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन दिया है, जनजातीय समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं। तर्क दिया है क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा कि जनजातीय समाजों में जो है औपचारिक संस्थाएं नहीं पाई जाती हैं या औपचारिक सरकार नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे राज्यविहीन, जिसके कारण यहाँ पे राज्यविहीन समुदाय होते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा कथन एवं कारण दोनों सही है।
और ये सही की आर की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति में की विशेषता के रूप में किसे नहीं शामिल किया जाता है? खंडात्मकता, असमानता, एक दूसरे से स्वतंत्र या आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा असमानता, जो है जनजाति समाजों में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा खंडात्मकता, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, आदिम कालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी जैसे खाद्य होना, खाद्य ग्रहण करना, पशुपालन, ये सब पाई जाती हैं। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया है? अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर, अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर क्षैतिज संगठन पर, या उपरोक्त में से किसी भी प्रकार में नहीं। तो इन्होंने जो है अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर जो है बल दिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग मैकाइबर ने समाज की परिभाषा में किया है? एक संस्थाओं की संरचना में, एक सामाजिक संक्रिया की संरचना में, एक परिस्थितियों तथा भूमिकाओं का संगठन, अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों का जाल। तो मैकाइबर ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि समाज अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों का एक जाल है। अगला है सरल जनजाति समाजों में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? निर्धनता एवं अज्ञानता का अभाव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा, आदिम प्रौद्योगिकी, या नातेदारी संगठन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी होगा, आदिम प्रौद्योगिकी आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। यहाँ पे पूछा है प्रमुख कारण, इसलिए यह होगा। इसके अलावा जो है ये दो कारण भी शामिल किए जा सकते हैं, निर्धनता एवं अज्ञानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं या प्रथाओं पर अधिक निर्भरता। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, प्रमुख पूछा है इसलिए। अगला है समाज बनता है व्यक्तियों के बीच संबंधों से, सामाजिक संस्थाओं से, बी और सी दोनों से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों से। व्यक्तियों के बीच संबंधों से समाज की व्याख्या करते हैं कौन? मैकाइबर और पेज। और व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं के समूह के रूप में बोगार्ट्स जो है समाज की व्याख्या करते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, डी। अगला है मानव समाज या ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइबर, किंग्सले डेविस, रूथ पेंडिक्स, या राधा कमल मुखर्जी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा किंग्सले डेविस, जो है वह ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।